Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is area and volume. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, हीरोज फार्मूला समझते हैं. हीरोज फार्मूला is used to find the area of a triangle if measurements of three sides will be given. हीरोज फार्मूला हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यूज करते हैं और हीरोज फार्मूला सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूज हो सकता है जब हमें किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स गिवन हो. अब ये ट्रायंगल है ए बी सी. ए के सामने साइड ए, बी के सामने बी और सी के ऑपोजिट साइड सी होगी. अगर हमें ए, बी और सी की मेजरमेंट्स गिवन हो तो हम हीरोज फार्मूला की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं. और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होल स्क्वायर रूट. इसे हम हीरोज फार्मूला कहते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वेयर A, B and C are the three sides and S is called semi perimeter. सेमी पेरीमीटर्स मीन पेरीमीटर का हाफ. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स मीन्स ए प्लस बी प्लस सी. जो इनकी मेजरमेंट्स होंगी उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा. और सेमी का मतलब हाफ होता है, तो एस का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2. तो जब हमें तीन साइड्स ट्रायंगल की गिवन होंगी तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे और फिर एस और ए बी सी की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे. जी स्टूडेंट्स, अब इसी फॉर्मूले से जो हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं. एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose equal sides measure 3 centimeter each and the third side measures 4 centimeter. ये ट्रायंगल बनी हुई है, दो साइड्स इक्वल हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और एक साइड 4 सेंटीमीटर है. अब ये जो 4 सेंटीमीटर है, ए वर्टेक्स के ऑपोजिट है तो इसको हम ए लिखेंगे. बी वर्टेक्स के ऑपोजिट ये बी होगी और सी वर्टेक्स के ऑपोजिट ये सी हो जाएगी. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे. S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C स्क्वायर रूट. सबसे पहले S फाइंड करते हैं. A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2. A हमारे पास 4 सेंटीमीटर है प्लस B की वैल्यू 3 सेंटीमीटर प्लस C की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय 2. तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 डिवाइडेड बाय 2. तो S की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5. अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें.
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस की जगह 5 आ जाएगा इंटू एस माइनस ए की वैल्यू 4 है, 5 माइनस 4 इंटू बी की वैल्यू 3 है तो 5 माइनस 3, सी की वैल्यू भी 3 है, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 माइनस 4 1 होता है, 5 माइनस 3 2 और 5 माइनस 3 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20। अब 20 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा और साथ चूंकि यहां पे यूनिट सेंटीमीटर यूज हुआ है तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो 2 अंडर रूट 5 square centimeter is the area of this isosceles triangle. जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं अब। What is the area of a quadrilateral ABCD if measurement of AB 3 centimeter, measurement of BC 4 centimeter, measurement of CD 6 centimeter, measurement of AD 7 centimeter and measurement of BD 8 centimeter. अब ये फिगर यहां पे बनी हुई है, ये BD डायगोनल जिसकी मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है, इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक ट्राइंगल ABD होगी और दूसरी ट्राइंगल BCD बन गई। तो दोनों ट्राइंगल्स का हम एरिया फाइंड करेंगे हीरोज फॉर्मूला से और फिर उन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। अब पहले ABD ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल का सिंबल है, तो उसमें सबसे पहले हम S फाइंड करेंगे। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। A, B और C तीनों साइड्स हैं, तो 3, 7 और 8 सेंटीमीटर हैं ABD ट्राइंगल की तीनों साइड्स। तो यहाँ पे 3 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इनको ऐड करें तो 3 प्लस 7 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो S की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब एरिया के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया का फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C स्क्वायर रूट। S की वैल्यू 9 इंटू 9 माइनस A की वैल्यू 3 है, 9 माइनस B की वैल्यू 7 इंटू S माइनस C 9 माइनस 8 स्क्वायर रूट। 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1 स्क्वायर रूट। इनको मल्टीप्लाई करें, 6 2 जार 12, 12 9 जार 108 स्क्वायर रूट। तो 108 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 10.4 और साथ यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास एरिया आ गया ट्राइंगल ABD का। इसी तरह हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल BCD का। S फाइंड करेंगे सबसे पहले, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स जो हैं वो 4, 6 और 8 सेंटीमीटर हैं। तो 4,
प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 को 2 पे डिवाइड करें तो s की वैल्यू यहां पे भी 9 आ गई। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। s की वैल्यू 9 है इंटू 9 माइनस ए 4 है, s माइनस बी की वैल्यू 6 और s माइनस सी की वैल्यू 8 है। 9 माइनस 4 करें तो 5 आ गया, 9 माइनस 6 3 एंड 9 माइनस 8 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 3 5 ज़ार 15, 15 9 ज़ार 135 स्क्वायर रूट। तो 135 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 11.6 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी 10.4 स्क्वायर सेंटीमीटर आया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी 11.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 22 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ते हैं। ये एक फिगर यहाँ पे कोन की मैंने बनाई हुई है। राइट सर्कुलर कोन इसलिए कहलाती है ये कि इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। अब इस कोन की जो बेस है ये सर्कुलर बेस है और दूसरा जो हिस्सा है ये कर्व्ड सरफेस कहलाता है। अब चूंकि ये सर्कुलर बेस है इसलिए सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस तक जो लाइन होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये r है, ये कोन की हाइट है और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया की ये स्लांटिंग जो लाइन है इसे हम L से डिनोट करते हैं और ये स्लांट हाइट कहलाती है। R मीन रेडियस, H मीन हाइट, L मीन स्लांट हाइट। अब सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करने के लिए पहले हम ये कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द कर्व सरफेस दैट इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ बेस चूंकि सर्कुलर बेस है तो पेरीमीटर ऑफ बेस की जगह 2πr आ गया, इंटू स्लांट हाइट L है, L आ गया। अब ये 2 इस 2 से कैंसल हो गया तो कर्व सरफेस का एरिया हमारे पास आ गया πrl। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, लिहाजा इस सर्कुलर बेस का एरिया भी πr² होगा। अब सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हम कर्व सरफेस को और सर्कुलर बेस एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया πrl था प्लस बेस का एरिया πr² था। अब इन दोनों में से πr कॉमन आ गया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बन गया πr इंटू l प्लस r। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से हम नेक्स्ट लेक्चर में सरफेस एरिया ऑफ कोन
और वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।